चलिए तो बनाइए फटाफट। बन गया? सर लिख लिया? क्या लिखा बताइए? कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा उसके लिए बोल दीजिए। ड्रिंक वाले के लिए पहले बीच में आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज का निशान। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है जिंक वाले में? जिंक ही हो रहा है। जिंक का रिएक्शन जो है वो किधर लिख दिया जाएगा? लेफ्ट साइड में। और हाँ, राइट साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा। वो रिड्यूस वाला स्टेप लिखा जाएगा और ये ऑक्सीडाइज वाला लिखा जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना? चलिए तो ये लिखा जाएगा ऐसे। कैसे लिखा जाएगा? Zn solid is converting into Zn2 plus aqueous। ये हो गया एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो H पॉजिटिव रिड्यूस होगा। एक्वस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H2 गैस में। ये किसके लिए हो गया? ये जो जिंक के साथ हमने सेल बनाई है उसके लिए हो गया। कॉपर के लिए, कॉपर के लिए यहाँ पे कॉपर एज ए कैथोड काम हो रहा है। इधर देखिए कॉपर कैसे काम कर रहा है? एज ए कैथोड। तो कैथोड हमेशा राइट साइड में लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो इस बार ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लिखेंगे H प्लस एक्वस, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो Cu2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड, ठीक है? अभी एक कमी है, बताइए क्या कमी है? हाँ, किधर आएगा पीटी? इस साइड क्या होता है? हाँ, ये गए जिधर हाइड्रोजन गैस है। इस साइड उस साइड से थोड़ी बात बनेगी। ओके, चलिए तो जिधर हमारी हाइड्रोजन गैस है उधर, तो यहाँ पे कॉमा डाल करके हम लोग क्या करेंगे? पीटी सॉलिड लिख देंगे, ठीक है? और यहाँ पर इधर लिखा जाएगा क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सरफेस प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन के लिए। चलिए, गुड, वेरी गुड। अब हमने बिल्कुल इसी तरीके से क्या किया है? सबका ईएमएफ निकाल लिया है। सबका मतलब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, मेटल हैं उसमें, नॉन मेटल हैं, उनका हमने क्या निकाल लिया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया है, ठीक है? और वो किस कंडीशन में निकाला है? स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है? स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? 1 atm प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, उस पर निकाला। तो निकालने के बाद हमने एक टेबल बना दी। टेबल बनाई तो उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बस नाम लिख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए। एलिमेंट्स और स्पीशीज
स्पीशीज वर्ड इसलिए आया है कि सिर्फ एलिमेंट ही नहीं हमने किए हैं, बल्कि आयंस भी किए हैं, मॉलिक्यूल्स भी किए हैं, ठीक है ना, सब किए हैं, सब का निकाला। एलिमेंट्स और स्पीशीज आर अरेंज्ड in order of increasing standard reduction electrode potential। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन वाला क्यों लिया मैंने? IUPAC ने कहा है कि आपको जो है जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो रिडक्शन वाले को लेकर के करनी है, ताकि सबके रिजल्ट एक जैसे आए ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड दीज आर कैलकुलेटेड with respect to she। ठीक है, तो मैं सारे एलिमेंट्स तो लिखूंगा नहीं, वो आप NCERT में देख लीजिए। और आगे चलिए, ये लिखा हुआ है देख रहे हैं, और चलिए अगले पेज पे चलिए। अच्छा चलिए, खैर एक पेज में ही आ गए, बस ठीक है, उसी को खोलिए, ठीक है ना। फिर भी इसमें काफ़ी एलिमेंट दिए हुए हैं। हम लोग जो है वो 8-10 एलिमेंट ही को खाली मैं लिखूंगा, और 8-10 एलिमेंट से ही हमको पूरी टेबल का एक जूस मिल जाएगा, उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर पे मैं लूँगा एलिमेंट, और यहाँ पे ले लूँगा मैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, चलिए, तो सबसे पहला एलिमेंट है मेरा लिथियम। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? -3.05। ठीक है, चलिए, फिर मैं ले लेता हूं जिंक। बीच में बहुत सारे और भी एलिमेंट आएंगे, जैसे सोडियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, पोटेशियम आ गया, वो सब मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जिंक, जिंक का कितना है वो मुझे पता है, -0.76 वोल्ट। ये माइनस साइन क्यों आ रहा बता सकते हैं? क्योंकि मैं रिडक्शन लिख रहा हूँ, और मेटल रिड्यूस होना चाहता नहीं है, वो तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसके साथ, यानी माइनस का मतलब ये नहीं रिड्यूस होना चाहता, ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए इसके साथ माइनस की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं आयरन। इसमें दो होते हैं, Fe2+, Fe3+, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जरा इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है 2+3+ की। 4 चलिए, मैंने 4 5 लिखा हुआ है, तो 2+ की वैल्यू है 0 माइनस साइन के साथ, -0.45 लेता हूँ मैं, जो मेरी लिखी हुई है मैं उसी को लेता हूँ, ठीक है। हाँ, और हाँ, 3+ की क्या है? प्लस के साइन के साथ है, +0.77 वोल्ट। ठीक है, जरा दिखाइए। लेट मी, उसको छोड़िए, वो मैं खुद देख लूँगा, खाली आप ये पकड़ा दीजिए इसको। Fe2+ और Fe3+, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है।
पोटेंशियल 0.77 आएगा फिर। ठीक है, ठीक है। Fe2 प्लस कहाँ गया? ये रहा। चलिए, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, Fe2 प्लस जो रिड्यूस हो रहा है वो किससे किस में हो रहा है, ये भी लिख देते हैं, Fe में। ठीक है, और ये किस में हो रहा है, Fe2 प्लस। यानी आयरन Fe2 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, आयरन Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट होना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। रिड्यूस होना नहीं चाह रहा, रिडक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नहीं चाह रहा। लेकिन Fe3 प्लस 2 प्लस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, क्योंकि वैल्यू प्लस में है। गॉट द पॉइंट। ये रीडिंग करनी हमको इससे आनी चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, निकल वगैरह है, उसको छोड़ देता हूं मैं। फिर आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 0.0। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। क्यों है 0.0 वोल्ट, क्योंकि हमने मानी है। ओके, और वो भी किन कंडीशंस में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अगर आप कंडीशन चेंज कर दो, मान लो सॉल्यूशन आपने 1 मोलर की बजाय हाफ मोलर का ले लिया या 2 मोलर का ले लिया, तो फिर जीरो नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यूज लिखी जा रही हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी थी, 0.34 वोल्ट। देखो ये वैल्यू प्लस में है ना, इसलिए नीचे आई है। अब हैं, माइनस वाली हमने पहले ऊपर ली, यानी हम नीचे की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रही है। टेबल हमने कैसे लिखी है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डाउन द ग्रुप या डाउन द सीरीज इंक्रीज कर रही है। ओके, कॉपर के बाद आ जाइए सिल्वर। ये भी हमने यूज किया है, Ag की है 0.80 वोल्ट। हो गया। बस एक दो और लिख लेते हैं और कहानी हमारी खत्म। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम की है, प्लेटिनम की दी हुई है उसमें, नहीं दी है, छोड़ो फिर, तो प्लेटिनम को छोड़ देते हैं। मतलब बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन कॉपर के बीच में बहुत सारे हैं, जिंक आयरन के बीच में, सबके बीच में एलिमेंट्स, हमने तो चंद लिखे। सबसे नीचे आता है फ्लोराइड। इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2.87 वोल्ट। ठीक है, तो एक बात तो ये लिखिए, ये जो ऑर्डर है वो क्या है, डाउन द ग्रुप या डाउन द सीरीज। डाउन द सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब लिखो इसका, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लिखिए इस बात को, इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स in the series down the group wants to reduce सेंटेंस सही बन गया, wants to reduce, या ऐसे लिख सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा बोलूं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कहाँ, ऊपर जाने में, या तो ऐसे लिख लीजिए नीचे से ऊपर जाने में, लेकिन वो ठीक नहीं है, हम तो ऊपर से ही नीचे जा रहे हैं, तो हम उल्टा ये लिखेंगे कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है, ये लिखिए, और बीच में एक लाइन में लिखिए बड़ा वाला कैपिटल में और। ठीक है, इसलिए टेंडेंसी टू गेट reduced down the group, down the series क्या हो रही है, increases, और tendency to get oxidized down the series क्या हो जा रहा है, डिक्रीजेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अब इसी को देखो एक तरीके से, और मैं ये कहूँ आपसे, क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। Which element in the series will act good oxidizing agent? और रिड्यूसिंग एजेंट, और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है पूछने का। बताइए क्या होगा, फ्लोरीन क्या काम करेगा, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्यों, हाँ, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होना चाहता है सबसे ज़्यादा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होने के लिए मजबूर करेगा। तो द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोराइड एंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। तो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है, रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी कम हो रही है। क्लियर हो गई बात? चलिए, गुड। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई
ये बात यहीं लिख देता हूँ, देयरफॉर tendency to get reduced down the group increases, therefore it will they will act as oxidizing agent। ठीक है ना। तो एक लाइन ये और बढ़ गई, पूरा पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। तीन एलिमेंट हैं x, y, z। x का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.52 वोल्ट। y का दिया हुआ है -3.03 वोल्ट और z का दिया हुआ है -1.18 वोल्ट। क्या है ये? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इसमें लिखिए ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग लिखते हैं, रिड्यूसिंग पावर। चलिए लाइट जल्दी चली गई। हो गया। क्या ऑर्डर आया? सबसे ज्यादा किसका है? एक्स का, फिर वाई का या जेड का। मतलब एक्स के बाद जेड लिखना है ना, जेड और फिर वाई। आपका यही है? पक्का? ठीक है, रिड्यूसिंग पावर जाननी है, तो आप कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा एक्स की है। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम। ठीक है, तो इसको लिखिए, रिड्यूसिंग पावर मतलब कितना पावर से वो दूसरों को रिड्यूस करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब क्या ऑर्डर हो जाएगा? यानी उल्टा ये। गुड।
जो सबसे मुश्किल से रिड्यूस होगा, यानी वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता होगा, तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो अगर मुझे इसका रिडक्शन की बजाय स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखना हो तो बताइए क्या हो जाएगी वैल्यू? साइन चेंज हो जाएगा, z का हो जाएगा 1.18 वोल्ट, ये हो जाएगा 3.03 वोल्ट, ये हो जाएगा -0.52 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें अब कौन ऑक्सीडाइज होना सबसे ज़्यादा चाह रहा है? वाई, इसलिए रिड्यूस दूसरे को सबसे ज़्यादा पावर से करेगा, तो इसलिए वाई जो है वो पहले नंबर पे आ गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है? जेड, तो जेड दूसरे नंबर पे आ गया, इसलिए दूसरे को वो रिड्यूस करेगा। और ये सबसे फिसड्डी है, ये रिड्यूस ही अपने आप को ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देना चाहता, नेगेटिव में है, तो इसलिए दूसरे को रिड्यूस भी नहीं करेगा। चलिए गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सब PYQ के क्वेश्चंस हैं। करिए। मैग्नीज ऑक्साइड है बेटा, पहली बात तो ये। हाँ, नहीं स्टैंडर्ड है, वो जीरो लगाना भूल गया, वो स्टैंडर्ड ही वैल्यू दी हुई है सारी, नीचे भी भूल गया। हो गया। अपने उसमें देखिए, मैं ज़रा सा तब तक
जी सर, मैं क्लास ले रहा था सुबह में। हुक्म। जी। हाँ लगा होगा, नीचे लगा हुआ है अभी भी। नहीं वो तो नहीं नहीं, वो तो जब ही कट गया था वो। हमने अपना अब। हम्म। 1 साल पहले, 1 साल पहले ही वो कट गया था। पता नहीं कैसे जो है। पत, पता नहीं भाई मुझे। ना आई डोंट नो, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता। ना मेरे पास कोई बिल, ना मेरे पास कोई बिल आता था। वो तो नंबर मेरा तो रजिस्टर्ड भी नहीं था ना। और वो तो जब ही हो गया था क्लोज। मैंने तो अपना लगवा लिया था, अपना ही लगा हुआ है मेरा वाईफाई। हाँ और क्या, मेरा अपना लगा हुआ है और मैंने ऊपर लगवाया था। हाँ वो वाईफाई कनेक्शन कभी काट गया था। मशीन उनकी, उनका राउटर जो है वो शायद लगा हुआ है अभी भी नीचे, वो बालकनी में जो रखा हुआ था छत पे स्लैब पे। क्या कहते हैं, दरवाजे के ऊपर जो है वो छज्जा बना हुआ है उस पर, वो अभी भी लगा हुआ है। वहाँ पे शायद रखा होगा। मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि अभी भी वहाँ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। हम्म। हम्म। नहीं, देख लीजिए आप, जो भी होगा मुझे बता दीजिएगा। और और इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज। फोटो खींचिए। क्वेश्चंस जो है एक पेज पे कम आ रहे हैं। हो गया। करूँ ऊपर। हो गया।